सरल उपाय से कैसे हेल्थ को गेन करते हैं वो तरीका है। हेल्थ बेनिफिट इसका बहुत ज्यादा है। आपका शरीर पूरा हवा से भर जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, देर रात तक काम क्यों कर रहे हो, किसने बोला है, घर जाओ। और एक आदमी को एक हफ्ते में 70 घंटा काम करना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए आदमी। मैक्सिमम कंपनीज के सीईओस यही चाहते हैं उनके एम्प्लॉय से कि वो एक्स्ट्रा टाइम कुछ अपना कंपनी को दे। स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन में आदमी जा सकता है। पर रात को जागने से जाके खाली आप एक हार्ड वर्कर हैं। हर 5वां आदमी दिमागी तौर से बीमार है। काम करते करते मर जाओगे, क्या फायदा है। लाइफ में आपका वर्क एंड लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है। गुड मॉर्निंग गाइस, नई सुबह, फिर एक नई शुरुआत। उसी भगवान का शुक्रगुजार रह करके फिर एक दिन का नई शुरुआत में करता हूं। और आज मेरा मॉर्निंग वॉक एंड जो रनिंग है वो खत्म हो चुका है। मैं घर में पहुंच करके फिर थोड़ा सा प्राणायाम का प्रैक्टिस करता हूं। प्राणायाम प्रैक्टिस के दौरान आज मैंने अभी जो शुरू किया था ये है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको क्या करना है, लंबी गहरी सांसें आपके अंदर लेना है। मैं आपको इसका महत्व बता दूं। पहले आप सुने होंगे हमारे पुराणों में और हमारे इतिहास में लिखा हुआ है कि मुनि ऋषि जितने थे हमारे, वो सारे कोई 500 साल जिया है, कोई 1000 साल जिया है। और इतने साल नहीं वो बचे रहते तो इतने बड़े बड़े पुराण वगैरह वो नहीं लिख पाते। ठीक है, पुराण लिखने के लिए, एक छोटा सा स्टोरी लिखने के लिए हमको मतलब साल लग जाता है। तो इतने बड़ी बड़ी पुराण कैसे लिखे हुए हैं, बहुत लंबा टाइम तक वो बचे हुए हैं। तो ये सब वो प्रैक्टिस करते थे। सरल उपाय से कैसे हेल्थ को गेन करते हैं वो तरीका है। इसमें लंबी गहरी सांसें बस अंदर लेना है और उसको एक्सेल करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है। ये ऑक्सीजन की जो आपकी शरीर की आपूर्ति है ना उसको पूरा कर देता है। आपका शरीर है ना वो पूरा भरपूर रहता है ऑक्सीजन से। सो ब्रह्म मुहूर्त में या मॉर्निंग का टाइम में इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हेल्थ बेनिफिट इसका बहुत ज्यादा है। और लंबी गहरी सांसें हमारे आजकल लोग ले ही नहीं रहे हैं। सांस बस यहां तक लेकर के यहां से छोड़ देते हैं। शॉर्ट ब्रीथनेस, आपका जो लंग्स का कैपेसिटी है ना वो कैपेसिटी से मतलब बहुत कई गुना कम का कैपेसिटी वो लंग्स को सोच लिया अभी। जिस लंग्स में बहुत ज्यादा ऑक्सीजनेटेड हम लोग हवा ले सकते हैं और लंग्स तक नहीं, जब सांस लेते हैं तब एंश्योर करिए कि आपका पेट तक फूल जाए पूरा। तो लंबी गहरी सांसें लेने का ये तरीका है भस्त्रिका प्राणायाम। 10 बार अगर इनहेल एक्सेल कर लेते हैं तो आपका शरीर गर्म हो जाता है अंदर से। इसका करने का तरीका ये है, एक तीव्र गति का होता है, मध्यम गति का और एक मंद गति का। तो मध्यम गति का एक बार मैं करके आपको दिखाता हूं। इसका पूरा पेट तक आपका पूरा भर जाना चाहिए ये हवा से। और इसका तीव्र गति का अगर करते हैं, इसमें भी ध्यान रखना है कि आपका पेट तक पूरा भर जाना चाहिए, आपका शरीर पूरा हवा से भर जाना चाहिए। और जो मंद गति है वो एकदम सांस, आपका आवाज भी नहीं आना चाहिए उस गति से। और जैसे कि रेगुलर मैं आपको बताता हूं, एक न्यूज में लेकर के आता हूं। आज एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो वायरल होने का कोई बहुत बड़ा सा कारण नहीं है, लेकिन बिजनेस जगत के बड़ा एक टाइकून है, वो एक स्टेटमेंट दिए हैं एक स्टेज शो पर। वो अभी वायरल हुआ है और वो दूसरा कोई नहीं है, वो स्विगी जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है ना उसका सीईओ मिस्टर रोहित कपूर, उनका स्टेटमेंट है। वो स्टेज में 2-4 लाइन बोले और वो अभी मीडिया में इस तरह से वो वायरल हो रखा है और लोग उस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रतिक्रियाएं आ रहा है। तो वो वीडियो क्या है और उसका पास्ट और उसका क्या क्या उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एक बार आप देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है। लेट अस सी द वीडियो। till 3 AM and all that every day. Some days you know to you will. But वो जो 3 बजे रात को बैठते हैं ना वो ये नहीं बताते कि वो 1 बजे दोपहर को ऑफिस आते हैं. And I have a huge problem with that because I used to come to office at 8 o'clock. Nobody used to be there in my previous organization. People will saunter it at 12-1. They will put at night burning midnight oil. क्यों बंद कर रहे हो? किसने बोला है? घर जाओ, डॉग है, बीवी है, गर्लफ्रेंड है, बच्चे हैं, कुछ तो करो उनके साथ जाके कभी तो. वो बंद करके तुमने क्या उखाड़ लिया किसी का? So this whole culture of to build something great to give everything आप मर जाओगे किसी दिन वो करते करते तो फिर उसके बाद क्या होगा? I think that's bullshit and not needed. Hard work is needed. I think we all work damn hard. I work damn hard all my life. I don't want to walk away from the fact that anything comes easy. Nothing has come easy to me ever in my life. But it has not come at the cost of being crazy. You don't need to be crazy. सो गाइस, वीडियो तो आपने देख लिया होगा। जो वीडियो में बोल रहे थे उनका नाम है मिस्टर रोहित कपूर। वो स्विगी जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है ना उसका सीईओ है। बहुत बड़ा पद का आदमी है और उनका ये स्टेटमेंट खलबली मचा दिया है इंटरनेट के जगत में, क्योंकि लोगों का बहुत सारा प्रतिक्रियाएं और उस पर लोग एंगेज होकर के काफी सारे कमेंट्स और उनका व्यूज वगैरह दे रहे हैं। रोहित कपूर कहते हैं जो कि कॉर्पोरेट का वर्क कल्चर के बारे में, वो उसके विरोध में, जिसको हसल कल्चर भी बोलते हैं, उसके विरोध में वो जाकर के कहते हैं देर रात तक काम क्यों कर रहे हो, किसने बोला है, घर जाओ और अपने प्रियजनों के साथ, नियर्स एंड डियर के साथ टाइम स्पेंड करो।
ये उनका स्टेटमेंट था। ये स्टेटमेंट की वजह से मतलब इनका ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और उनका वीडियो वायरल होने का कारण क्या है, बाकी जितने सीईओस हैं कंपनीज के, वो कॉर्पोरेट वर्किंग स्टाइल का फॉर्म में बताते हैं और वो चाहते हैं कि उनका एम्प्लॉइज और थोड़ा सा कुछ समय प्रोडक्टिव टाइम कंपनी के लिए अगर दे तो कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। लेकिन इसका अगेंस्ट में जाकर के रोहित कपूर बोलते हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, जितना लिमिटेड वर्क है उतना करो और अपना नियर्स एंड डियर्स के साथ जाकर के टाइम स्पेंड करो। आपको बता दें कि इन्फोसिस कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, आप भी सुने होंगे। उसका जो को फाउंडर है मिस्टर नारायण मूर्ति, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं मैं उनका वर्किंग स्टाइल, उनका बातचीत, उनका व्यवहार मुझे बहुत ज्यादा भाता है। वो उनका लास्ट ईयर अक्टूबर में एक पॉडकास्ट में वो बताते हैं कि एक आदमी को एक हफ्ते में 70 घंटा काम करना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए आदमी। तो ये उनका स्टेटमेंट है और जो कि मैक्सिमम कंपनीज के सीईओस यही चाहते हैं उनके एम्प्लॉइज से कि वो एक्स्ट्रा टाइम कुछ अपना कंपनी को दे, प्रोडक्टिव टाइम दे, ताकि कंपनी कुछ फायदे में जाए। ये नॉर्मल सीईओस जो भी हैं उनका ये एक मतलब माइंडसेट रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि मालिक का माइंडसेट ऐसे ही होता है। तो ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट में जब कपूर बताए कि बोले कि नहीं, मतलब आप लिमिटेड टाइम, जितना टाइम आपको कंपनी को देना है दीजिए और आप जाकर के अपने नियर्स एंड डियर्स के पास समय बिताइए, तो लोगों को ये खासा पसंद आया। लोग बहुत पसंद किए, क्योंकि एक सीईओ लेवल का आदमी इस तरह का बात कर रहा है तो लोग पसंद किए और उस पर उसके फॉर्म में बहुत ज्यादा मतलब वहाँ इंटरनेट में बहुत ज्यादा मतलब कमेंट्स वगैरह आ रहा है। नारायण मूर्ति जी के हिसाब से और मैक्सिमम सीईओ के हिसाब से हार्ड वर्किंग लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद है, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा टाइम दे। उनका वाइफ जो मिसेस सुधा मूर्ति है, जो एक ऑथर भी है और चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस, वो बताते हैं कि बहुत हार्ड वर्किंग मैन है, 80 से 90 घंटे एक हफ्ते में काम करते हैं मिस्टर नारायण मूर्ति बोल करके वो एक उनका एक पॉडकास्ट में वो भी बताए हैं। तो बहुत ज्यादा वर्क करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, हमारा साइंस बोलता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन में आदमी जा सकता है, परमानेंट सिरदर्द का शिकार हो सकता है, उसका डाइजेशन जो सिस्टम है ना वो खराब हो सकता है और भी बहुत सारे हेल्थ का जो खराब कंडीशन है ना, ये ओवर टाइम वर्क और देर रात तक काम करने से ये सब हुआ है। ये हमारा पीछे का जो हिस्ट्री है वो भी बताता है और साइंस भी इसको रिवील कर रखा है। तो रोहित कपूर जी का इसमें एक जो कहना था, वो बोले कि देर रात तक काम क्यों करते हो, और देर रात तक काम करने वालों को बोले हैं कि जो लोग बताते हैं कि हम देर रात तक, रात के 2 बजे तक हम लोग काम करते हैं, वो ये नहीं बताते हैं कि वो दूसरे दिन में 1 बजे अपना ऑफिस में फिर आते हैं। जिस जगह में वो बताते हैं कि वो अपना बात बता रहे हैं कि मैं 8 बजे ऑफिस एज्यूम कर लेता हूं, जल्दी मैं घर पहुंचता हूं, जाकर के जल्दी मेरा रूटीन और सबके साथ हेल्दी टाइम बिता करके फिर जल्दी सो जाते हैं वो, और सुबह 5 बजे से जाग करके अपना वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट के बाद वो जल्दी जल्दी तैयार होकर के 8 बजे ऑफिस एज्यूम कर लेते हैं। तो 8 से लेकर के 8, 9, 10, 11, 12, 1 मतलब 5 घंटे, क्या ये प्रोडक्टिव टाइम नहीं है? क्या रात को जागने से जाके खाली आप मतलब आप एक हार्ड वर्कर हैं, या सुबह आकर के एक हेल्थी माइंडसेट के साथ आप आते हैं और प्रोडक्टिव काम में आप लग जाते हैं? क्या ये सही नहीं है? ये उनका स्टेटमेंट था, जो कि बहुत ज्यादा मतलब अभी लोगों को भा गया है। एक चीज मैं बता दूं कि जिस लेवल का लोगों का मेंटल हेल्थ अफेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ वर्क कल्चर, वो अलार्मिंग है, बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। अलार्मिंग नहीं है, मतलब दुनिया में ऐसे ऐसे मतलब मानसिक तनाव और स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से मानसिक दिक्कत आने लगा है लोगों को कि हेल्थ डिपार्टमेंट का माने तो हर 5वां आदमी दिमागी तौर से बीमार है। तो इतना ज्यादा वर्क करके क्या करना है, ये कहना है सीईओ का, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर हेल्थ एंड योर लाइफ। मतलब ये मिस्टर रोहित कपूर का कहना है कि काम करते करते मर जाओगे, क्या फायदा है? ठीक है, ये उनका कहना है। तो इस वजह से लाइफ में आपका वर्क एंड लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, ये उनका व्यूज है। इस व्यू के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे सुने और मेरा व्यूज आप तक पहुंच पाया। अभी मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कॉर्पोरेट जो वर्क कल्चर है, जो हसल कल्चर है, इसके बारे में आपका क्या व्यू है और इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नई सुबह के साथ और एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।